आज घातांक और खरनी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के क्रम में सबसे पहले यहां पे दो प्रॉब्लम है, पहले उन पे बात करेंगे हम लोग। इनकी वैल्यू पता करनी है, सॉल्व करें और इनको भी सॉल्व करें। तो अगर हमारे पास में इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आती है जो रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, और जो संख्याएं आपको दिखेगी उनके बीच में या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, अगर ऐसा कुछ आता है तो ऐसे सवालों में हम लोग जो कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा उसको क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। मान ली x के बराबर। पहला रूट अगर हटाएंगे तो क्या होगा, ये इधर का रूट हटे तो इधर स्क्वायर लगेगा, या मैं दोनों साइड स्क्वायर करके इधर का रूट हटा दूं तो उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो कैसे भी कर सकता हूं मैं। तो ये 30 प्लस ये रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस डॉट 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 और ये इंफिनिटी। ठीक, इधर में क्या बचेगा, ये रूट हटा तो इधर का क्या आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं यहां पे इन्फिनिटी चल रहा है तो क्या इसके अंदर और भी आ सकता है, बेशक आ सकता है। जो चीज आपको यहां पे बार बार दिख रही है रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस इन्फिनिटी है, तो क्या मैं कुछ ऐसा एक और 30 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन्फिनिटी चल रहा है तो हम ले सकते हैं। ठीक, तो अगर हम ऐसा ले सकते हैं तो हमारे कहने का क्या मतलब है, मतलब ये बनता है क्या कि यहां पे हमें रूट के अंदर ये 3 दिख रहे थे और इन्फिनिटी दिख रहा था। अभी यहां पे मेरे को 2 दिखा, ये वाली रूट अंडर 30 प्लस इतना, फिर से ये वाली रूट अंडर 30 प्लस इतना। तो हमारे को जो इन्फिनिटी दिया गया है इस इन्फिनिटी के अंदर हम एक और वैल्यू ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं। अब हमने क्या किया है कि ये जो रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी है, हम इन पूरे चीज को x के बराबर मान के रखा है। अगर x के बराबर इस पूरे चीज को मान के रखा है तो क्या ये जो पूरा का पूरा चीज है वो भी x हो जाएगा, तो वो x हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक नहीं है तो एक मैं यहां से ये डाल दूं तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, मैं डाल सकता हूं। मतलब इन्फिनिटी है तो हम चाहे जितना भी डाल सकते हैं और चाहे तो जितना भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पूरी चीज है ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। तो हम क्या कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 30 प्लस ये जो टर्म रहा वो x इक्वल्स क्या रहा, एक्स स्क्वायर रहा। अब इन दोनों को आप राइट हैंड में ले जाओ और राइट हैंड में ले जाने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 30। इधर पॉजिटिव 30 है, इस साइड आया तो माइनस, इधर प्लस एक्स है, उस साइड गया तो माइनस। इधर लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं बचा, ये दोनों को दोनों राइट हैंड में चला गया तो लेफ्ट हैंड में 0। अब क्या इनको सॉल्व करेंगे आप, तो इनको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, आप फैक्टर करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये जो माइनस 30 है और ये जो टर्म है फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो, और ये क्या है गुने माइनस 30 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 30 को आप फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 से अगर करेंगे तो कितना 15, 3 से करेंगे तो कितना 5। तो अब देखना ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 5। तो 6 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे आप तो +1 मिलेगा। पर यहाँ पे लाने कितना है, -1 लाना है x के साथ में।
तो x जो 2 था वो एक x इन दोनों के साथ में डाल देंगे, एक x इनके साथ में और एक x इनके साथ में। तो क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये x² और ये -6x + 5x -30 बराबर 0 है, तो 0 हो जाएगा। ये -6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x को माइनस रख लिए, 5 वाले को प्लस रखे, तो -6 में से +5 को माइनस करेंगे तो -1x मिलेगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है? अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, x × x - 6 + 5 लेंगे तो x - 6 हो जाएगा ये भी, और इधर 0 है। तो अब देखना x - 6 दोनों से बाहर कर सकता हूं क्या, कॉमन ले सकता हूं दोनों से, तो x - 6 दोनों से बाहर कर ली, तो क्या बचा, इधर का x बच गया और इधर वाला 5 बच गया। मतलब यहां से ये उठा लिए तो ये बचा, और यहां से ये उठा लिए तो ये बचा, बराबर क्या बचा, 0। अब क्या करते हो आप, कुछ ऐसा लिख देते हो, या x बराबर कितना, x - 6, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां कर देता हूं। आप x - 6 × x - 5, ये दोनों का मल्टीपुल 0 के बराबर है। अगर मल्टीपुल 0 के बराबर है, इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, या तो ये 0 बन जाए, या फिर अगर ये 0 नहीं बनेगा तो ये 0 बन जाए। दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा ना। मतलब x - 6 या तो 0 के बराबर बन जाए, तो x यहां से आपको ये इस साइड जाएगा तो 0 + 6, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा, +6। और या अगर ये 0 नहीं बना तो इसको होना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और फिर से और x + 5 बराबर 0, तो x बराबर ये उस साइड गया तो -5, 0 में से 5 घटा तो क्या बचा, -5। तो ये दो वैल्यू आपको निकल के आ गई। अच्छा, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए आप जरा फिर से उसी तरीके से, तो क्या मिलेगा, लेट x = √30 -√30, फिर से -√30 ... इन्फिनिटी, ऐसा कुछ मिलेगा क्या। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या बचेगा, x² इक्वल्स ये 30 अपनी जगह सेम, माइनस और यहां से जो कुछ भी है वो सेम चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा ये। अब मैं बात करूं तो ये चीज इन्फिनिटी के साथ में है, एक टर्म और डाल दूं तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो चीज है, ये चीज को हमने माना क्या है, x, तो क्या मैं इसके जगह x लिख सकता हूं, वही चीज x² बराबर 30 -x, इसको इस साइड लेके आएंगे, x² + x -30, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जो भी इम्प्लाई दैट यूज करना है यूज कर लीजिए, है ना, जहां आपको इम्प्लाई दैट लग रहा है वो यूज कर लीजिए, ठीक। तो यहां से आपको फिर से क्या देखने को मिलेगा, फैक्टर करेंगे तो x² और +6x अब हो जाएगा -5x -30 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से x अगर बाहर करेंगे तो x + 6 इंटू को छोड़ दीजिए, अभी -5 को बाहर कर लीजिए, तो -5 बाहर करेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी माइनस बाहर निकालेंगे तो अब प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0। तो बराबर जो 0 बचेगा, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता, x + 6 इंटू x - 5 बराबर क्या, 0। अब मैं बोलूं कि ये दोनों के दोनों टर्म 0 के बराबर है, तो दोनों के दोनों टर्म अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब अगर ऐसा होता है, कि अगर x + 6 को 0 के बराबर करते हो, तो x + 6 बराबर क्या, 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, -6 यहां से मिल जाएगा। अच्छा, इसको 0 करते हो, x - 5 को 0 करते हो,
तो x बराबर क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। आपको एक बात क्लियर करनी है यहाँ पे, जो मुझे सिखानी थी वो ये कि यहां पे आपके पास में ये दो वैल्यू आ चुके हैं, यहां भी और यहां भी, दोनों जगह। अब बात ये बतानी है आपको कि यहां से अगर पॉजिटिव साइन आपको आ रहे थे, सारे के सारे जब पॉजिटिव साइन थे, तो एक आपको 6 मिला, दूसरा संख्या मिला 5। यहां पे निगेटिव साइन आ रहे थे, तो उस कंडीशन में भी आपको एक संख्या 6 मिला और दूसरा संख्या मिला 5। मतलब आपको कंडीशन क्या दिख रहा है, कंडीशन रिवर्स हो गया है। मतलब यहां पे जो बड़ा वाला संख्या था वो पॉजिटिव आ रहा है, और यहां पे जो बड़ा वाला संख्या था वो निगेटिव आ रहा है, और कोई खास बात नहीं है। यहां पे छोटा वाला संख्या निगेटिव जा रहा था, और यहां पे छोटा वाला संख्या पॉजिटिव जा रहा है। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है और यह पूछ रहा है कि इसमें से बड़ा वाला गुणनखंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो प्लस है तो ध्यान रखिएगा बड़ा वाला गुणनखंड जो बनेगा, दो गुणनखंड बनेंगे क्रमशः, और उनमें से जो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो छोटा वाला गुणनखंड यहाँ पे फैक्टर बनेगा वो निगेटिव होगा। जबकि इस वाले कंडीशन में निगेटिव वाला अगर आपको दिख रहा है तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, और कंडीशन रिवर्स होकर बड़ा वाला निगेटिव मिल जाएगा। जो पहले पॉजिटिव था अगर पूरा, तो बड़ा वाला पॉजिटिव मिल रहा था, अब ये पूरा निगेटिव है तो बड़ा वाला निगेटिव मिलेगा और छोटा वाला पॉजिटिव मिलेगा। तो इन बात को ध्यान रखना, ठीक है। को फॉर्मूले फॉर्मेट में दिख रहा है उससे ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत कम टाइम में हो सके। एक एक बात को समझ लीजिए। a टू द पावर अगर n है तो n पावर है या एक्सपोनेंट है ना, पावर या एक्सपोनेंट इसको बोलिएगा। और a और b क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पे जहां पे आपको a और b दिख रहा है, a आ जाए तो पॉजिटिव रियल नंबर है, b आ जाए तो b भी पॉजिटिव रियल नंबर है। m और n पावर या फिर एक्सपोनेंट इसको बोलेंगे, है ना, या फिर रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर a का पावर n है तो आप उस चीज को क्या बोल सकते हो, जो a की संख्या है ना वो n है, और a की संख्या n है, उस कंडीशन में आप a को n बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो a टू द पावर n का मतलब कुछ ऐसा, यहां ठीक, a इंटू ए डॉट 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 और फिर से a, और जितने भी टर्म a आ सकते हैं इसके अंदर, a का पावर n इंटू a का पावर n, आधार सेम रहेगा, पावर को ऐड कर दीजिएगा, आधार सेम रहेगा, पावर माइनस हो जाएगा डिवाइड में। यहां पे दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर सेम है तो आप दोनों के पावर को अलग अलग संख्याओं के साथ में यूज कर सकते हैं। यहां पे डिवाइड में m ऊपर और नीचे दोनों पे आ गया। यहां पे m a का पावर m और उसका होल पावर n है, तो और कुछ नहीं होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा m गुने n। किसी भी संख्या का पावर 0 है आपके पास में, बट 0 को छोड़ के 0 का पावर 0 नहीं आता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो हम उस पर बात कर लेंगे नेक्स्ट। अदरवाइज अगर किसी संख्या का पावर 0 है तो आप उसको क्या बोलते हो, 1 बोलते हो। 0 होने का मतलब क्या है, a का पावर अगर m है, m में से m घटा लो तो क्या मिलेगा, a का पावर 0 ही तो मिलेगा। तो ये चीज है क्या, a का पावर m गुने a का पावर माइनस m, तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा कर सकते हैं ना। तो a का पावर m और गुने a का पावर कितना 1 बट्टा प्लस m,
अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। तो ये बात हुई। अगर प्लस और माइनस पावर रहेगा, आप ये आधार वाली संख्या को नीचे लेकर के आएंगे तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। माइनस कोई संख्या है, उसका पावर अगर m है तो अगर ये सम संख्या होगी तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर यही चीज विषम संख्या होगी तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो और -m, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -1 को आप अलग रख लीजिए और m को अलग लेके जाइए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव को आप चेंज करेंगे नीचे करके पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब ये बन जाएगा तो क्या ये a और ये पावर जो m था वो m अपनी जगह रहा। मतलब आप a टू द पावर अगर -m है तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1/a टू द पावर m, ठीक है। और a टू द पावर अगर n है और बराबर b है तो आप इधर को n हटाएंगे तो इधर में जो आएगा ये 1/n। इधर का अगर b का पावर अगर n है तो इधर को हटाएंगे तो 1/n a टू द पावर बनेगा। और यहाँ पे दो संख्याओं का अगर सेम रूट है ना, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। डिवीजन में है, सेम रूट लेके तो दोनों संख्याएं के ऊपर अलग अलग लग जाएगी। वही चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, इसका रूट है अब फिर से इसका है, तो ये क्या हुआ, a का पावर 1/m और अगुने m, तो 1/m गुने m कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आपने देखा था दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो m अगुने ये वैल्यू अगर 1/m हो जाए तो m गुने 1/m कट के 1, तो कुछ ऐसा a बचेगा। ये चीज n है और ये चीज m है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जो बाहर है उसको अंदर कर लो, जो अंदर है उसको बाहर कर लो, रूट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल तो इतना ही आएगा। यहां पे अगर कुछ ऐसा है तो आप इसको कुछ, ये जो बाहर n है आप उसको अंदर डाल सकते हो, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, नो चेंजिंग इस कंडीशन में भी। और यहाँ पे जब बेस अगर सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, तो पावर को आप सेम कर सकते हो। जब कुछ अगर ऐसा रहे, ये बेस वाली टर्म डिफरेंट रहे पर पावर सेम हो, तो ये बेस वाली टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक ये सेम हो ही नहीं सकता है, और जब ये सेम नहीं होगा तो ये कोई बात ही नहीं बनता है। तो ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब ये m n के बराबर हो जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब a b के बराबर हो जाए, ताकि इसका जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर ही आपको निकल के आएगा इस कंडीशन में, है ना। तो इतनी सारी बात को ध्यान रखना। यहां से जो ये सारे आपको प्रॉब्लम, बड़ा फैक्टर पॉजिटिव, कभी बड़ा फैक्टर नेगेटिव, तो ऐसी बातें पूछ लेगी, और या तो डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।